हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। दिस इज थर्ड चैप्टर इज आ टाइगर इन द हाउस। एक शेर मतलब एक चीता घर में। ये जानने के लिए हम इस स्टोरी को अच्छे से रीड करके समझने की कोशिश करते हैं मिलकर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। टिमोथी द टाइगर कब। टिमोथी एक चीते का बच्चा है। वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर ऑन अ हंटिंग एक्सपीडिशन इन द तराई जंगल नियर देहरा। देहरा के पास एक तराई जंगल है, वहाँ पर मेरे दादाजी ने इसे शिकार कर कर लेकर आए थे घर पर। टिमोथी मतलब एक चीते का कब बच्चा है। ग्रैंडफादर वॉज नो शिकारी। ग्रैंडफादर कोई शिकारी नहीं है, लेकिन एज ही न्यू द फोरेट्स ऑफ द शिवालिक हिल्स बेटर देन द मोस्ट पीपल। और लोगों से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मेरे दादाजी शिवालिक हिल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। ही वॉज परसुएडेड टू अकम्पनी द पार्टी। उन्हें करा गया था पॉइंट। इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स फ्रॉम दिल्ली। उन्हें ले जाया गया बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स के साथ दिल्ली टू एडवाइज ऑन द ट्रेन एंड द डायरेक्शन द बेटर्स शुड टेक वंस अ टाइगर हैड बीन स्पॉटेड। मतलब वो जाने जाते थे अपनी शिवालिक हिल्स के बारे में बहुत अच्छे से, इसलिए उन्हें दिल्ली के इम्पोर्टेंट व्यक्तित्वों के साथ जाने का मौका मिला और उन्हें डायरेक्शंस बताने की सलाह दी गई कि तुम डायरेक्शंस बताओगे कहाँ पर स्पॉट करना है, कहाँ पर निशाना लगाना है। द कैंप इटसेल्फ वॉज सम्शियस। जो कैंप था बहुत ही ज़्यादा आलीशान था। 7 लार्ज टेंट्स, 1 फॉर ईच शिकारी। 7 बड़े बड़े टेंट्स थे वहाँ पर, प्रत्येक शिकारी के लिए अलग। डिनर एक रसोईया भी था टेंट एंड अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स टेंट। और बहुत सारे नौकरों के भी टेंट्स थे। द डिनर वॉज वेरी गुड। वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। एज ग्रैंडफादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स। ये सब मुझे ग्रैंडफादर ने वहाँ से लौटने के बाद बताया था कि वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। इट वॉज नॉट ऑफन दैट वन सा हॉट वाटर प्लेट्स। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, इतनी गर्म पानी की प्लेट्स, फिंगर ग्लासेस उसमें डालकर 7 और 8 कोर्सेज इन अ टेंट इन द जंगल। मतलब लगभग 7 से 8 तरह का खाना था उस टेंट जंगल में। बट दैट वॉज हाउ थिंग्स वर डन इन द डेज ऑफ द वाइसराय। ये सब वाइसराय के समय पर कॉमन था। देयर वर ऑल्सो सम 15 एलिफेंट्स। वहाँ पर 15 हाथी भी थे। 4 ऑफ देम विद होडाश फॉर द शिकारी। मतलब 4 को तो तैयार किया गया था। होडास मतलब उनको पोशाक पहनाकर शिकार के लिए। एंड द अदर्स स्पेशली ट्रेन फॉर टेकिंग पार्ट इन द बीट। और अदर्स को शिक्षित करा गया था, दोबारा मतलब कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो उनको यूज़ कर लें। द स्पोर्ट्समैन नेवर शॉ अ टाइगर। उन्हें मतलब जो वहाँ पे शूटर्स थे उन्हें नहीं दिखा कोई भी चीता। नोर डिड दे शूट एनीथिंग एल्स। इसलिए वो कुछ भी शूट नहीं कर पाए। तो दे शॉ अ नंबर ऑफ डियर्स। इसके बावजूद उन्होंने डियर भी देखे, हिरन देखे, पिकॉक मोर भी देखे और वाइल्ड बोर भी देखे। दे वर गिविंग अप ऑल होप ऑफ फाइंडिंग अ टाइगर। उन्होंने इस आशा में इन सब को छोड़ दिया कि उन्हें एक शेर जरूर मिलेगा, चीता। वर बिगेनिंग टू शूट एट जयकाल। जैसे ही वो जयकाल को शूट करने वाले थे, व्हेन ग्रैंडफादर तभी दादाजी स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ at the distance from the rest of the party discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree। जिस समय वहाँ पर जो शिकारी थे जयकाल को शूट करने वाले थे, तभी दादाजी को महसूस हुआ जंगल से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे उन्हें मिला एक 6-8 इंच का टाइगर, जो था बनियान ट्री की रूट्स के नीचे दबा हुआ। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम। अब ग्रैंडफादर उसे उठा ले आए।
and brought him home after the camp had broken up. और कैंप से उसे घर वापस ले आए. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, deed or alive. और ये उनकी मतलब उनकी साहस का ये एक पार्ट था कि वो ही सिर्फ एक पर्सन थे कि वो इस खेल से एक मतलब चीता ले आए, मृत हो या जिंदा हो पर लेकर आना था. ये सब मेरे उन सब में से मेरे दादाजी ने कर दिखाया था. एट फर्स्ट द टाइगर कब, सबसे पहले जो टाइगर कब है, हु वॉज नेम टिमोथी बाय ग्रैंडमदर, उसका नाम सबसे पहले मेरी दादी ने टिमोथी रखा. वॉज ब्राउट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बोटल बाय आवर कुक, हमारे एक कुक के द्वारा उसे एक बोतल दूध दिया जाता था. महमूद नाम था कुक का. बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फ्रॉम हिम, मतलब जो दूध था उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ. एंड ही वॉज अप ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कोल्ड लीवर ऑयल, और उसे दिया जाता था क्या, कच्चा मटन, कच्चा मांस और कोल्ड लीवर ऑयल, टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स. मतलब वो घूरता था किसको, पिजन्स को अपनी डाइट में लाने के लिए, और रैबिट्स को, खरगोश को और कबूतर्स को. इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमने उसकी डाइट्स में कच्चा मटन और कोल्ड लीवर ऑयल मतलब कि मछली का तेल लाना, उसे खिलाना शुरू करा. टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस, टिमोथी को उसके साथ रहने के लिए 2 पर्सन्स भी दिए गए. टोटो द मंकी, टोटो कौन है, मंकी है. हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देम क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, जो बंदर है टोटो, वो यंग टाइगर को अपनी पूंछ से बांध लेता है और जल्द ही पर्दों पर चढ़ जाता है जब उसे दिखता है कि टिमोथी बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रहा है. एंड अ स्मॉल मोंग्रेल पपी, और एक छोटा सा मोंग्रेल पपी है, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, जो दादाजी को एक मतलब आवारा कुत्ते का पपी है जो मिला था दादाजी को रोड पर. At first Timothy appeared to be quite afraid to the puppy and darted back with a spring if it come too near. सबसे पहले टिमोथी चुप डरता था पपी से, लेकिन जैसे जैसे उससे मिला तो उसके पास आता, he would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. यानी कि स्टार्टिंग में तो टिमोथी डरता था उस पपी से, पहले उसके पास आता, अपने पंजे निकालता उस पर सहराने के लिए, लेकिन थोड़ी देर ही बाद वो उससे दूरी बना लेता. Finally he allowed the puppy to crawl to his back and rest there. और उसने फिर बाद में एलो कर दिया पपी को कि उसकी पीठ पर बैठे और वहाँ पर आराम करे. वन ऑफ द टिमोथियस फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विद हिम. इन सब फेवरेट्स अम्यूजमेंट्स में से ये सब एक था, उसके लिए खेलना उसके साथ में. एंड सो इसलिए व्हेन आई कम टू लिव विद ग्रैंडफादर, जब मैं दादाजी के साथ वहाँ रहने आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर एज फेवरेट्स, मैं उस चीते का सबसे ज़्यादा फेमस बन चुका. विद आ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, उसकी चमकदार वे आंखें, चालाकी से भरी हुई आंखें. एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वो धीरे धीरे मेरे पास आ जाता. सडनली, अचानक, मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और मेरे पैरों पर आ जाता. रोलिंग ओवर इन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स. मतलब उसकी चमकदार आंखें, उसकी बॉडी, मैं उसकी पीठ को थपथपाता और वो रोलिंग थोड़ा चलकर मेरे पास आता और हल्का सा मेरी एंकल्स पर काटता. ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्रीवर एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, मैं उसको अक्सर, यही समय था उसकी ग्रोथ का, पूरी तरह से वो फल फूल रहा था. मैं जब उसे बाहर लेकर जाता घुमाने के लिए, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ,
लोग उससे दूरी बना लेते। वैन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, जब वो तेजी से अपनी चेन को खींचता। आई हैड डिफिकल्ट इन कीपिंग अप विद हिम, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती उसको संभाले रखने में। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, उसका सबसे प्रिय स्थान घर में क्या था? ड्राइंग रूम था। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, उसको उस आरामदायक सोफे पर लंबा आराम करने के लिए बहुत आराम मिलता। रिसाइकलिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, वो चारों तरफ उसके बहुत महानता के साथ घूमता। एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और अगर कोई उसे वहां से हटाने की कोशिश करता वो उस पर घुर्राता। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी की कुछ साफ सुथरी आदतें थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पोज एग्जैक्टली लाइक अ कैट, मतलब अपने पंजों से अपने फेस को इस तरह से साफ करता था जैसे कोई बिल्ली करती हो। ही स्लेप्ड एट नाइट इन द कुक एज क्वार्टर्स, वो रात को कुक के कमरे में सोता, मतलब रसोई में सोता। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और बहुत ही खुशी से सुबह को वो वापस लौटता जब उसे कुक बाहर भेज देता। वन ऑफ दीज डेज, उन्हीं दिनों, डिक्लेयर इट ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर, मतलब भविष्यवाणी से उन्होंने बताया कि वी वर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद एज बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज, मतलब उन्हीं दिनों ग्रैंड मदर को, दादी को एक भविष्यवाणी हुई कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हम पाएंगे कि जो टिमोथी है, हमें महमूद की जगह कोई नहीं मिलेगा बेड पर, सिर्फ उसके कपड़े और उसका बिस्तर मिलेगा और उसके जूते मिलेंगे। मतलब यानी कि दादी सोच रही थी कि किसी दिन ऐसा आएगा कि वो महमूद को खा लेगा। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, ऐसा दिन कभी नहीं आया। बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज कम ओवर हिम, लेकिन जब टिमोथी 6 साल का हो गया, तो 6 महीने का हो गया, तो उसमें कुछ चेंजेस आए। ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो गया, मतलब कम फ्रेंडली होने लगा लोगों से। वैन आउट फॉर अ वॉक, जब भी वो मेरे साथ बाहर जाता, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन एज पेट पिकीनेस, मतलब वो कोशिश करता चेन से बाहर जाने की कोशिश करता कि किसी बिल्ली का पीछा करे और किसी के पेट को मारकर खाए। समटाइम्स एट नाइट, कुछ रातों को, वी वुड हियर फ्रेंचाइड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस एंड इन द मॉर्निंग थ्रू वुड बी फेदर्स लेइंग ऑल ओवर द वरंदा, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता, कभी कभी रात को ऐसा होता कि हमें आवाज़ें सुनाई देती मुर्गी के फार्म हाउस से, मुर्गियों की आवाज़ सुनाई देती उनके चिल्लाने की। जब हम सुबह उठकर देखते तो उनके फेदर्स हमारे बरामदे में चारों तरफ फैले हुए होते थे। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, अक्सर हम टिमोथी को चेन से बांधे रखते थे। एंड फाइनली, और लास्ट में, व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट ग्रैंडफादर, जब हमने ये देखा कि महमूद को टिमोथी बहुत ही घुर्रा कर देखता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे उसे खा लेगा, तो ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड करा इट वॉज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू जू, अब ये समय है कि इसको जू भेजने का, चिड़ियाघर भेज दे। द नियरेस्ट जू वॉज एट लखनऊ, पास ही का जो जू था वो लखनऊ में था। 200 miles अवे, यहाँ से 2 माइल की दूरी पर। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, उन्होंने अपने लिए एक रेलगाड़ी का डिब्बा बुक करा अपने लिए और टिमोथी के लिए। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू authorities were only too glad to receive as a gift to a well-fed and fairly civilized tiger, मतलब जब वो टिमोथी को लेकर गए ट्रेन के डब्बे में, किसी ने भी उनका कंपार्टमेंट शेयर नहीं करा दादा का जिसमें वो बैठे थे। दादा और टिमोथी अकेले ही गए उस पूरे कंपार्टमेंट में बैठकर, और वो लखनऊ गए जहाँ पर वो जू के अथॉरिटीज से मिले। और वहाँ के जो उन्हें उस चीते को पाकर वो लोग इतने खुश हुए कि इतने अच्छे से फला फूला था वो और इतना सब भी है। चीता को देखकर वो सब बहुत खुश हुए। अबाउट 6 months लेटर
लगभग 6 महीने के बाद when my grandparents were visiting relatives in लखनऊ, जब मेरे दादा दादी वे मिलने के लिए गए अपने रिश्तेदारों से लखनऊ में, grandfather took the opportunity to calling at the zoo to see how Timothy was getting on. तो ग्रैंडफादर को मौका मिला मिलने का, जू में जाकर देखने का कि टिमोथी अब कैसा है. आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी, मैं उनके साथ उस समय नहीं था, बट आई हियर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा. जब मैं देहरा वापस लौटा तो मैंने ये सब उनके मुंह से सुना था. अराइविंग एट द जू, जब वो जू गए, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्नेड. वो सीधे गए उस पिंजरे के पास जहां पर टिमोथी को रखा गया था. द टाइगर वॉज देयर, एक चीता था वहां. क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, जो बैठा था कॉर्नर में. टिल ग्राउंड एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट. हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कैसे हो टिमोथी. एंड क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईज, वो चढ़कर रेलिंग पर आ गया. ही पुट हिज आर्म थ्रू आउट द बार ऑफ द केज, और उससे अपनी बाहों को बाहर निकालने लगा. द टाइगर अप्रोच द बार्स, जो टाइगर है अप्रोच करता था बार्स. एंड ऑल ऑफ इट ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. मतलब जो टिमोथी था उसने अपना सर आगे ऐसे किया सहराने के लिए उसके अपने हाथों, दोनों हाथों से. ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर एज फोरहेड, ग्रैंडफादर ने उसके सिर पर हाथ फहराया. एंड टिक्ड हिज ईयर, उसकी आंखों को. एंड वेन एवर ही ग्रोल इट, जब भी वो घुर्राता, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, और वो उसको चांटे मारते. विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, मतलब वो तरीका अक्सर उसे चुप करने के लिए, जब वो घर पर रहता था उसे चुप करने के लिए वो ये तरीका अक्सर अपनाते थे. ही लिक्ड ग्रैंडफादर एज हैंड्स, उसने ग्रैंडफादर के हाथ को चाटा. एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज, उससे कुछ ही दूरी पर एक लियोपार्ड रहता था, अगले ही उसमें स्नैर्ड एट हिम, वो उस पर घुर्राने लगा. ग्रैंडफादर शोड द लियोपार्ड अवे, ग्रैंडफादर ने देखा लियोपार्ड को. एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज एंड, दोबारा से वो आया उसके हाथों को, उनके हाथों को चाटने लगा. बट एवरी नाउ देन द लियोपार्ड वुड रश एट द बार्स एंड द टाइगर वुड श्रिंक बैक टू द हिज कॉर्नर. मतलब जैसे ही वो उनके पास आता, उसके पास में ही एक लियोपार्ड था जिसके घुराने से वो डर कर वापस से जाकर कॉर्नर में बैठ जाता. अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रियूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड. मतलब बहुत सारे लोग ये सब देखने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए. वहाँ का एक जो कीपर था वो भी आया उस भीड़ में. एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर से पूछता है व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, वी वर नॉट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago. मुझे लगता है मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, क्या तुम नहीं जानते, शायद तुम नहीं जानते, जब मैं इसको जू छोड़ने आया था 6 महीने पहले. आई हैव नॉट बीन हैव वेरी लॉन्ग, मैं यहाँ पर कुछ ही समय से हूँ बस. सेड द सरप्राइज्ड कीपर, प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, जारी रखो अपनी वार्तालाप. बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच माई सेल्फ, लेकिन मैंने कभी भी उसे छूने की कोशिश नहीं की खुद से. ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर, वो हमेशा ही गुस्से में रहता है. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं क्यों ना तुम इसे दूसरी जगह डाल दो. दैट लियोपार्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, ये जो लियोपार्ड है इसे हमेशा डरा कर रखता है. आई विल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाता हूँ, मतलब जो वहाँ के मालिक हैं उनसे बात करने के लिए. ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जू, जाते हैं वो सुपरिंटेंडेंट की खोज में जो जू के हैं. बट फाउंड दैट ही हैड गोन होम अर्ली, लेकिन वो पाते हैं कि वो जल्द ही अपने घर चले गए. एंड सो इसलिए आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ समय वो जू में घूमने के बाद ही रिटर्नेड टू टिमोथी एज केस टू से गुड बाय. इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, और वो वापस लौटने लगते हैं टिमोथी को गुड बाय कहते हुए, क्योंकि शाम हो चुकी थी. ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes, उन्होंने फिर से दोबारा से स्लैपिंग करा 5 मिनट दोबारा से. व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम, उन्होंने पाया कि दूसरा कीपर उन्हें देख रहा है. सम अलार्म, कुछ
जागरूक होके ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। ग्रैंडफादर उसे देखकर समझ गए कि ये तो वही कीपर है जिसको जब मैं टिमोथी को जू छोड़ने आया था ये वहीं पर था। रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज, क्यों ना तुम इसको दूसरे पिंजरे में डाल दो, अवे फ्रॉम हिज स्टूपिड रिपोर्ट, इस मूर्ख स्टूपिड से दूर। बट सर स्टैमर द कीपर, लेकिन कीपर कहता है इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये तुम्हारा चीता नहीं है। आई नो मैं जानता हूँ। दादाजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ मेरा नहीं है। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मैं जानता हूँ कि अब ये मेरा नहीं है। बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और टू फॉर मी, लेकिन मेरी कुछ बात तो सुन लो, जान लो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, मुझे याद है कि तुम्हारा चीता अच्छे से, ही डाइड 2 months अगो, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जो तुम्हारा टिमोथी था 2 महीने पहले मर चुका। डाइड, मर गया। एक्सक्लेम ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहने लगे मर गया। यस सर, ऑफ पेन्यूमोनिया, उसको निमोनिया हुआ था। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, ये तो अभी 1 महीने पहले ही पहाड़ियों से लाया गया है। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, वो कुछ सोचते रहे और वो कुछ कह नहीं सके आगे। द टाइगर वॉज स्टिल लीकिंग हिज आर्म्स, लेकिन जो दूसरा वाला चीता था वो उनके आर्म्स को फिर ऐसे ही चाटता रहा विद इंक्रीजिंग रिलीज। ग्रैंडफादर टुक what seemed to him an urge to withdraw his hand from the cage, मतलब उन्होंने अपने हाथ उस केज में ऐसे ही बढ़ाए जैसे वो पहले कर रहे थे। विद हिज फेस नियर द टाइगर ही मम्ड गुड नाइट टिमोथी एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, मतलब अपना सर नीचे झुका के वो गुड नाइट कहकर टिमोथी से चले गए। वहाँ से चुपचाप जू से तेजी से वहाँ से वो निकल गए। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था हमारा एक छोटे से टाइगर की स्टोरी यानी टिमोथी के बारे में। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।